बैक टू मिस्टर सिंह चैनल। सो आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया टूरिस्ट वीज़ा। तो इंडिया से अगर आप ऑस्ट्रिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। तो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपने नोटबुक के ऊपर मैंने प्रॉपर वे से लिखी हुई है, तो आपको मैं अभी गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड अब हम बात करते हैं वीज़ा फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रिया। इंडियन सिटीजन नीड वीज़ा टू विजिट ऑस्ट्रिया फॉर टूरिज्म। ठीक है जी, इंडियन सिटीजन को टूरिस्ट वीज़ा के लिए ज़रूरत पड़ती है, आपको टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। ये आपको ऑस्ट्रिया वीज़ा हैज़ 3 months वैलिडिटी, आपको 3 महीने के लिए दिया जाता है, बट यहाँ पर 1 month के लिए भी दिया जाता है आपको। आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। एंड डॉक्यूमेंट्स की बात अब हम बात करते हैं, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट क्या क्या चाहिए आपको। सबसे पहले वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फुली कंप्लीटेड विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रिंटेड एंड साइंड एट द एंड। तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपने डाउनलोड करना है। आप ऑस्ट्रिया की वेबसाइट के ऊपर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसको प्रॉपर वे से आपको जो है फिल आउट करना पड़ेगा। अगर आपको फिल आउट नहीं करना आता तो मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी शेंजन वीज़ा कैसे फिल आउट किया जाता है वो वीडियो देख लीजिए। इन केस अगर नहीं समझ आती तो आप मेरे को इंस्टाग्राम #मिस्टर सिंह पर फॉलो कर लीजिए, आपको मैं प्रॉपर वे से गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा। राइट। सेकेंड थिंग, आपके पास 2 फोटोग्राफ होनी चाहिए जो कि रिसेंट, 2 रिसेंट फोटोज टेकन विद इन द लास्ट 3 months, जो कि आपके पास देखिए 3 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप रिसेंटली अगर नई पिक्चर्स खींच लेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। थर्ड थिंग, हम बात करते हैं वैलिड पासपोर्ट, नो ओल्डर देन 10 years एंड विद अ मिनिमम वैलिडिटी ऑफ 3 months बियॉन्ड योर प्लान स्टे इन शेंजन। राइट। तो आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी कम से कम 3 महीने की होनी चाहिए, और आपके पास 2 पेज उसके एटलीस्ट ब्लैंक पेज पड़े होने चाहिए। इट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेज इन ऑर्डर टू बी एबल टू अफिक्स द वीज़ा स्टिकर, ताकि आपके वो जो ब्लैंक पेज होंगे वहाँ पर स्टिकर वीज़ा लग सके। देन अब बात करते हैं फ़्लाइट बुकिंग की। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर हम टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमें क्या जो फ़्लाइट बुकिंग अगर हम बुक करते हैं, मान लीजिए वीज़ा नहीं लगेगा तो मतलब कि हमारे पैसे ख़राब हो गए। ऐसा नहीं होता। आपको यहाँ पर फ़्लाइट बुकिंग के अंदर क्या होता है कि आप डमी टिकट बुक करवाइए। डमी टिकट बुक करने का ये होता है कि अगर आपका वीज़ा नहीं लगता इन केस, राइट, तो भगवान से कृपा यही रहेगी कि आप जब भी अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपका वो सक्सेस रेट आपको काफ़ी अच्छा मिले। ये मेरी दुआ है आपके लिए। बट इन केस अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो आपका जो है डमी टिकट के जितने पैसे होंगे 1000-1500 रुपये वो ही ख़राब होंगे, इससे ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे। तो फ़्लाइट बुकिंग, सबमिट फ़्लाइट रिजर्वेशन फॉर द कंट्री ऑफ योर विजिट एंड रिटर्न टिकट। आपको अप एंड डाउन की टिकट दिखानी पड़ेगी। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन शेंजन सिटी टू अनदर इंक्लूड द ट्रैवल बुकिंग टिकट्स फॉर दीज सिटीज़। आपके पास प्रॉपर वो ट्रैवल फ़्लाइट बुकिंग होनी चाहिए। मान लीजिए आप एक ऑस्ट्रिया से किसी दूसरी कंट्री पर भी जा रहे हैं तो उसकी भी आपके पास डमी टिकट अवेलेबल होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। तो एविडेंस दैट यू हैव परचेज हेल्थ इंश्योरेंस दैट कवर्स मेडिकल इमरजेंसी विद अ मिनिमम ऑफ 30,000 यूरो। तो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है सर, आपको आपके पास एक 30,000 यूरो का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। घबराइए मत कि 30,000 यूरो ये नहीं है कि आपको पे करना पड़ेगा। 30,000 यूरो का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो नियर अबाउट आपको 1000-1200 रुपये में मिल जाएगा। तो 1000-1200 रुपये आप अपना ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं। जितना भी आपका ट्रैवल प्लान होता है, मतलब आप 7 दिन के लिए जा रहे हो, 10 दिन के लिए जा रहे हो, भगवान ना करे आपको वहाँ पर कुछ हो जाता है, ठीक है, तो वो जो 30,000 का जो आपने ट्रैवल इंश्योरेंस करवाया है वो आपको आपकी हेल्थ के लिए कवर करेगा, आपकी सेफ्टी के लिए रहेगा वो। अब बात करते हैं होटल बुकिंग। होटल बुकिंग के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों का जो है क्वेश्चन रहता है कि सर हम होटल बुकिंग करवा लेंगे, वीज़ा नहीं लगेगा तो हमारा पैसा ख़राब हो जाएगा। बट यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ कि आपका पैसा नहीं ख़राब होगा। आप जैसे सेम ट्रैवल जो बुकिंग करवाते हैं, फ़्लाइट बुकिंग करवाएंगे वो भी डमी होती है, होटल बुकिंग भी आपकी एज ए डमी होगी। आप कहाँ पर रह रहे हैं उसका एविडेंस चाहिए प्रॉपर वे से, एविडेंस दैट शो वेयर यू विल बी स्टेइंग थ्रू आउट your time in Shenzhen. As proof, you can submit hotel, hostel booking with the name, complete address, phone and email of the host, rent agreement if you have rented a place in the country you will be staying.
तो आपके पास अगर आप होटल बुक कर रहे हो तो आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, हॉस्टल बुक कर रहे हो तो आपको हॉस्टल बुकिंग की आपके वहाँ पर होने चाहिए विद द नेम, उनका नेम होना चाहिए कंप्लीट, उनका एड्रेस पता होना चाहिए, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, राइट। अगर आप कोई विला ओपन लाइक बुक कर रहे हो तो आपके पास रेंट होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, जो कि आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जब आप सबमिट करेंगे आप उस अपनी फाइल के अंदर सबमिट करोगे एग्रीमेंट। अब हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ फंड्स, राइट। एविडेंस दैट शो यू हैव इनफ मनी टू सपोर्ट योर सेल्फ थ्रू आउट योर स्टे इन शेंजन। तो आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए कि आप ऑस्ट्रिया के अंदर वहाँ पर रह सकें, ठीक है। नॉर्मली शेंजन वीज़ा के लिए क्या होता है कि आपका बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए। तो अगर आपके पास 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, मतलब कि 3.5 लाख से ऊपर ऊपर पैसे होंगे बैंक के अंदर तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे कम होंगे तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। और ट्रैवल हिस्ट्री तो आपको मालूम है वो मस्ट है, राइट। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग आप मेरे को कमेंट कर दीजिए वीडियो के अंदर, आपको प्रॉपर वे से गाइडेंस मिल जाएगी। तो प्रूफ ऑफ फंड्स आपके 6 महीने के लिए बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपके ITR होनी चाहिए 3 महीने की, और बैंक स्टेटमेंट जो 6 मंथ की होगी उसके अंदर क्या होता है कि आपको प्रॉपर वे से मेंटेन करने पड़ेंगे आपके फंड्स। ये नहीं कि आपने वीज़ा अप्लाई करने से पहले 1 महीना पहले आपने 3.5-4 लाख जो है डिपॉजिट कर दिया उसके अंदर, तो वो अच्छा नहीं है, वो आपका वीज़ा रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, स्पॉन्सरशिप लेटर फ्रॉम द पर्सन स्पॉन्सरिंग योर ट्रिप टू शेंजन जोन और अ कम्बिनेशन ऑफ द बोथ। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट, अगर आपका खुद आप सोलो जा रहे हो तो आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगा। स्पॉन्सरशिप लेटर अगर आप लगा रहे हो तो आप उन जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके लाइक वो भी अपना एक बैंक स्टेटमेंट भी अपनी जो दे सकता है, ताकि आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाए। अब हम बात करते हैं, कई लोग जॉब करते हैं, कई लोग बिजनेस करते हैं, कई लोग स्टूडेंट हैं। तो अब पहले बात करते हैं जॉब वाले पर्सन की, जो कि जॉब करते हैं। अ लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर ऑन अ कंपनी एंड लेटर हेड। अगर आप जॉब करते हो, जहाँ पर भी आप किसी भी कंपनी के अंदर जॉब करते हो, उस कंपनी के लेटर हेड के ऊपर आपको NOC लेटर चाहिए, नो ऑब्जेक्शन लेटर। तो उस लेटर के अंदर आपके बारे में लिखा होगा कि हाँ XYZ पर्सन, इंडियन पासपोर्ट नंबर दिस, एंड उसके पास लाइक 7 डेज और 10 डेज के जो है डे ऑफ चल रहे हैं, जाके आपके हॉलीडेज चल रहे हैं, एंड यू वांट टू travel for the tourism for 7 days only, and after that he will come back to join our company। ठीक है, तो उसके प्रॉपर NOC के अंदर लिखा होना चाहिए दैट द कंपनी दे डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू गिव यू लाइक द हॉलीडेज। ठीक है, आपको उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हॉलीडेज है 7 डेज के लिए आप घूमना चाहते हो, और आफ्टर दैट इस डेट को आप अपनी जॉब को कंटिन्यू करोगे, तो आपको NOC लेटर चाहिए, राइट। और जॉब करने के लिए आपको जो जो जॉब करते हैं NOC लेटर चाहिए उनको, उनके पास 3 ईयर्स की ITR होनी चाहिए और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, एंड आपके पास पे स्लिप्स होनी चाहिए जिसके अंदर आपकी जो सैलरी मेंशन करती है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके पास एम्प्लॉयमेंट जो जॉब करते हैं। ITR 3 साल की, बैंक स्टेटमेंट आपके पास कम से कम 3.5-4 लाख के ऊपर ऊपर होनी चाहिए, एंड ITR आप 3.5-4 लाख से ऊपर ऊपर ज़्यादा भरेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नील होती है 5 लाख तक, आप 4.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख की जो है ITR फिल कीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड ओरिजिनल पे स्लिप्स भी चाहिए। ओरिजिनल नहीं है तो आप अपने, अगर कई लोग कैश जो है उनको सैलरी मिलती है तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी से एक लेटर ले सकते हैं कि आपकी जो सैलरी है वो आपको कैश दी जाती है, एंड प्रॉपर दे आर अवेयर फ्रॉम दैट। ठीक है, दे आर द लाइक रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ऑल द सैलरी, राइट। एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर जिसका कोई बिजनेस है तो वो अपने हेड लेटर के ऊपर प्रॉपर वे से लाइक एक SOP लिखेगा, कवरिंग लेटर लिखेगा, एंड कंपनी की बैंक स्टेटमेंट होगी उनकी एटलीस्ट 6 मंथ, और ITR 3 साल की। बाकी वो सारा सिस्टम सेम ही रहेगा, और बैंक के लिए आपके पास कम से कम 4.5-5 लाख की ITR होनी चाहिए, ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और आपके बैंक के अंदर भी 3-4 लाख, 5 लाख होना चाहिए। स्टूडेंट के लिए सेम, सबमिट एन ऑफिशियल लेटर फ्रॉम योर स्कूल। आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एक आपको NOC लेटर्स जो है शेयर करना पड़ेगा। स्पॉन्सर आपके मॉम डैड करेंगे, उनके लेटर लगेंगे, उनकी ITR, बैंक स्टेटमेंट, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करते हैं ट्रैवल आइटनरी की। ट्रैवल आइटनरी भी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, लोगों को इसके बारे में मालूम ही नहीं है। जब मेरी ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो मैं ट्रैवल आइटनरी के ऊपर भी हर एक कंट्री की ट्रैवल आइटनरी बनाकर दूंगा 7 डेज़ और 10 डेज़ के प्लान के अकॉर्डिंग, तो ताकि आप उसको लाइक उसको फॉलो कर पाएँ। ठीक है, ट्रैवल आइटनरी का मतलब ये होता है कि आपको कहाँ पर रहना है, कहाँ पर स्टे करना है, किस होटल में जा रहे हो आप, अगर 2 होटल हैं तो कौन कौन से होटल हैं, पहला दिन आप क्या कर रहे हो, कौन से हिस्टोरिकल प्लेस देखने जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें उस ट्रैवल आइटनरी के अंदर लिखी होती हैं।
अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ट्रिप टू यूरोप, ठीक है, प्रॉपर वे से उस कंट्री के या ऑस्ट्रिया के बारे में प्रॉपर वे से आपको बताना पड़ेगा। योर पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग, विच प्लेस आर यू गोइंग टू विजिट इन यूरोप, यूरोप के अंदर आप जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रिया की बात कर रहे हैं तो ऑस्ट्रिया के अंदर कौन कौन से प्लेसेस आप विजिट करोगे, कहाँ पर जाओगे, द टाइम फ्रेम एंड ऑल द ट्रैवल रिलेटेड डाटा। तो पूरे टाइम के अकॉर्डिंग ट्रैवल रिलेटेड डाटा सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा ट्रैवल आइटनरी के अंदर, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एंड आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरा टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए देखिए शेंजन वीज़ा की फ़ीस है 80 यूरो, अगर बेबी है 12 साल से नीचे तो आपको 40 यूरो लगेंगे, उसके हाफ फीस लगती है। बात कर रहे हैं सोलो की, तो सोलो की 80 यूरो आपकी वो फीस लगेगी, एम्बेसी की फ़ीस जो है, राइट। VFS ग्लोबल की एप्लीकेशन फ़ीस 80 यूरो है, जो कि नियर अबाउट इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 7200 रुपीज़ बनेंगे। एंड कुछ आपके बायोमेट्रिक के चार्जेस हो गए 3000, तो आपका ये बन गया टोटल 10,200, ठीक है। 10,500 मान लीजिए, ऊपर नीचे होता रहेगा। 10,500 ये हो गया, और उसके बाद हमने बात की थी फ्लाइट बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस एंड होटल बुकिंग, तो ये तीनों चीज़ें आपके नियर अबाउट 5,000 में बन जाएंगी। तो 10,500 और 5,000 वो, तो आपका हो गया पूरा 15,500। तो 15,500 में आप अपना शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। देखिए कितना ईजी, आसान, सब कुछ ईजी है इसके अंदर, आपको किसी तरह की कोई डरने वाली बात नहीं है। एजेंट्स से भी सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स आपको बताएंगे जो मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, सारी लिस्ट मैंने आपके लिए ही तैयार की है। तो प्लीज़ ऐसी ही सीरीज़ को प्यार करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फेसबुक के ऊपर, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं प्रॉपर वे से आपकी सीरीज़ जो है, इस पूरी यूरोप की सीरीज़ जो मैं ख़त्म कर पाऊँ, आपके लिए बना रहा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो के लिए अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।